लगभग सभी विद्यार्थी 10वीं तक कैरियर के बिना कोई खास चिंता किए हुए पढ़ाई करते हैं और 10th पास कर लेते हैं। लेकिन 10वीं पास करने के बाद अधिकतर विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने, यानी 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें। हमारे देश में 10वीं तक लगभग हर जगह समान कोर्स चलता है और विद्यार्थी आसानी से 10th पास कर लेते हैं। लेकिन 10th पास करने के बाद स्टूडेंट के सामने एक चौराहा होता है कि किस रास्ते पर जाएं, कौन सा विषय सही रहेगा और कौन सा कोर्स करें। इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी 10th के बाद क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। 10th पास करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के सामने मुख्य रूप से अपने कैरियर की लाइन तय करने के लिए 3 मार्ग होते हैं। यानी 10th के बाद विद्यार्थी के पास 11th में विषय सेलेक्ट करने के लिए 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट कला यानी कि आर्ट, सेकेंड वाणिज्य यानी कॉमर्स तथा थर्ड विज्ञान यानी कि साइंस। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विषय चयन करना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं और किस स्ट्रीम में कैरियर बनाना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला विज्ञान यानी कि साइंस। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में चयनित करना होगा। यह जरूरी नहीं है कि साइंस का विद्यार्थी इंजीनियर या डॉक्टर ही बने, आप साइंस लेकर हर फील्ड में जा सकते हैं। साइंस दूसरी स्ट्रीम्स के मुकाबले आपसे ज्यादा मेहनत मांगती है। आप साइंस से 12th करने के बाद किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, जबकि दूसरी स्ट्रीम्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं यानी बीटेक और बीई करना चाहते हैं तो आपको साइंस में मैथ्स को लेना होगा, और यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको साइंस में बायोलॉजी लेना होगा। अगर आप चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के रूप में। इसके अलावा आप साइंस में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं। यह सब्जेक्ट उन विद्यार्थियों के लिए है जो कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मैथ्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मुख्य विषय होते हैं, जबकि बायोलॉजी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुख्य विषय होते हैं। साथ ही इन दोनों में हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य विषय रहते हैं। सेकेंड स्ट्रीम कला यानी कि आर्ट्स। अगर आप मीडिया, जर्नलिज्म, सोशोलॉजी, सोशल सर्विस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट्स में रुचि लेते हैं तो आप 10th के बाद आर्ट्स को 11th में विषय के रूप में चुन सकते हैं। अक्सर लोगों की धारणा यह होती है कि आर्ट्स वही लोग लेते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिनके 10th में कम मार्क्स होते हैं, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा। आप आर्ट्स स्ट्रीम का भी चयन कर एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। विद्यार्थी आर्ट्स लेकर वकील, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इत्यादि कई विषय होते हैं, जिनमें से आपको 11th क्लास के लिए 3 सब्जेक्ट्स का चयन करना होता है। थर्ड सब्जेक्ट वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस और बिजनेस के क्षेत्र से संबंधित पढ़ने को मिलता है। मुख्य रूप से इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर इत्यादि जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट के पास कई सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बिजनेस, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बैंकिंग सेक्टर etc। कॉमर्स के स्टूडेंट 12th और ग्रेजुएशन के बाद CA, CS, MBA, M.Com, MCA जैसे कई कोर्स कर सकते हैं। 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज। आप 10th के बाद किसी सब्जेक्ट विशेष में ना जाकर सीधा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी कई सारे ऐसे कोर्स मौजूद हैं जिनसे आप बिना 12th किए सीधे नौकरी या जॉब पा सकते हैं। इन कोर्सेज में ITI, डिप्लोमा, ATC मुख्य कोर्स है। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स है। यह कोर्स 2 साल का होता है, जिसे करने के बाद आप सीधा जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। 10th के बाद सब्जेक्ट चुनने से पहले ध्यान रखें इन बातों का। आइए कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करते हैं जो किसी भी विद्यार्थी को 10th के बाद सब्जेक्ट चयन करने के महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक साबित होंगे। पहली बात, इंटरेस्ट को जाने। इंटरेस्ट यानी कि वो काम जिसमें आपकी रुचि है, जिससे आप बिना थके, बिना परेशान हुए कर सकते हैं। रुचि का भी कैरियर चयन में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जानना होगा कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रुचि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में है तो आपको उसी में कैरियर बनाना चाहिए। यदि आपकी रुचि मेडिकल के क्षेत्र में है तो आपको इसी क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए। अतः सब्जेक्ट चूजिंग में अपने इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें, वह इसे महत्व देने की कोशिश करें। दूसरी बात, किसी की देखा देखी ना करें। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ होता है कि वे अपने साथियों या दूसरों को देख के वो सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं जिनमें उनकी वास्तव में रुचि नहीं होती है। अगर आपको साइंस पढ़ने में सच में रुचि यानी इंटरेस्ट है तभी इस सब्जेक्ट को चुने, अदरवाइज देखा देखी में
11th में यह सब्जेक्ट ले लेने से भविष्य में दिक्कत आ सकती है या आप अपनी कक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखें। आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आपके सब्जेक्ट चयन में एक बाधा बन सकती है, क्योंकि अगर आप ऐसा स्ट्रीम चुनते हैं जिनमें आगे की पढ़ाई महंगी होगी तो यह भी एक फैक्ट हो सकता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सब्जेक्ट चयन के दौरान ध्यान में रखें। यह बात जरूर है कि होनहार और मेधावी विद्यार्थियों को सरकार स्कॉलरशिप के जरिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। अगर आप में वाकई में टैलेंट है तो फाइनेंशियल कंडीशन को पढ़ाई के बीच नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि आप किसी योजना या कोई प्रतियोगिता के जरिए भी फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो जिला स्तर पर अपने समाज से संपर्क करें, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। जाते जाते कुछ अंतिम बातें कहना चाहूंगा। किसी के दबाव में या किसी दोस्त की वजह से अपने फैसले ना ले। आप अपने निर्णय अपने माता पिता, भाई बहन तथा गुरुजनों से सलाह करने के बाद ले। खुद के इंटरेस्ट का सदा ध्यान रखें। यह आपको उस क्षेत्र में कैरियर बनाने में बेहद मदद करेगा। अगर आपको 10th के बाद 11th में सही विषय को चूज करने में परेशानी आ रही है या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अपने स्कूल के क्लास टीचर से या किसी काउंसलिंग सेंटर में इस संबंध में चर्चा करें। वो आपकी समस्या को जरूर सॉल्व करेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी फैसला ले सोच समझ कर लें और अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए ही ले। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आप पा सके सबसे पहले।